अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी के बारे में जैसे कि जानते हैं कि पीरियड्स एक अरेंजमेंट के अंदर होते हैं। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने कहा था कि हर एलिमेंट को हमने एक अरेंजमेंट रखी हुई है उसकी, उसको वन बाय वन मतलब अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर हम लोगों ने उसको अरेंज किया हुआ है वन बाय वन। मतलब पहले का वन होगा, दूसरे का टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10। ऐसा नहीं होता कि अचानक से वन एटॉमिक नंबर और उसके बाद 18 आ जाए। पीरियोडिसिटी कहते ही हम अरेंजमेंट को हैं। जैसा कि आपके अपने लेक्चर्स होते हैं वो एक अरेंजमेंट के साथ होते हैं। पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, रेगुलर इंटरवल्स उसमें आ रहे होते हैं। सेम केस है, आपके पास हर एलिमेंट की, हर एटम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो प्रॉपर्टीज भी अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल चेंज होती हैं, लेकिन इन अ पीरियड। इसे हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। कि प्रॉपर्टीज कैसे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है ग्रुप के अंदर किसी एलिमेंट की। मतलब कि एक एलिमेंट की वन है, अगर एटॉमिक नंबर वन है उसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफरेंट होगी, और वही प्रॉपर्टी जिसका एटॉमिक नंबर टू है उसकी डिफरेंट होगी। और कितना चेंज आएगा, वो ज्यादा जा रहा है या कम जा रहा है, हम लोगों ने आज इसको डिस्कस करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका कुछ कंटेंट है। कंटेंट्स का मतलब है कि इसके अंदर मैं आज कौन सी प्रॉपर्टीज है जिन्हें डिस्कस करूंगी। यहाँ पर तो टोटल 5 प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, लेकिन मैं आज डिस्कस सिर्फ एटॉमिक रेडियस को करूंगी। वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई या रेडियस, देन है शील्डिंग इफेक्ट, देन है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सबसे पहले इनका छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? रेडियस कहते हैं हम लोग अपने पास जो हम लोग मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं, सर्कल के मिड पॉइंट से लेकर उसके कॉर्नर पर पॉइंट तक, लास्ट पॉइंट तक, मतलब एक जो दरमियान में आ रही होती है लाइन, उससे हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास रेडियस है। अब एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है? एटम का रेडियस क्या आएगा? क्योंकि हमारी अब तक हम लोग जो बात कहते आ रहे हैं कि वो यही है कि एटम जो होता है वो सर्कल के अंदर होता है। आज तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो सर्कल में होता है। अगर वो सर्कल में, या हम उसको स्फीयर अज्यूम करते हैं, सिर्फ अपने इमेजिनेशन में लेके जाते हैं, उसका हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक सर्कल में है। जैसे डोरेमोन इमेजिनेशन में पीछे भी चला जाता है और अगली दुनिया में भी चला जाता है। सेम केस आप लोगों ने अपनी इमेजिनेशन में एटम को कंसीडर करना एज अ स्फीयर। स्फीयर मतलब सर्कल लाइक स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल राउंड होगा। देन है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को कह देते हैं। मतलब एक एटम के न्यूक्लियस की और उसके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसके दरमियान में जितने शेल्स आ रहे होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे, वो उसका शील्डिंग इफेक्ट होगा। अब वो ज्यादा होता है या कम होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह जल्द। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है कि आपने आयंस में चेंज करनी है कोई चीज। जैसा कि अगर आपके पास एक एटम है, एक एलिमेंट है सोडियम, आपने उसको जब चेंज करना है, उसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप उसको रिलीज कर देते तो वो पॉजिटिव में आ जाता है, आपने उसकी आयनाइजेशन कर दी है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कि जो एनर्जी आपको रिक्वायर होती है किसी की भी एलिमेंट को आयनाइज करने के लिए। अब आयनाइज करने के लिए कैसे रिक्वायर हो सकती है? डेफिनेटली अगर आप किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब भी आप उसको एनर्जी दोगे। किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो या तो वो एनर्जी लेगा या वो एनर्जी देगा। इसका मतलब है आयन बनने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। इससे हम कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी को कहते हैं वैसे मोस्टली हम लोग के जो एक दो लोगों के दरमियान में जो अट्रैक्शन होती है उसे कहते हैं। अब एटम की एफिनिटी क्या होगी? जब अट्रैक्शन मैं दो लोगों की बात कर सकती हूँ तो फिर जो अट्रैक्शन है वो मैं एक एटम की भी बात करूंगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर होगी। दो बॉन्डिंग होती है हमारे पास। कभी भी कोई भी रिएक्शन होता है ना, अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, या तो दो केमिकल्स मिलके कोई ना कोई हीट रिलीज कर रहे होते हैं या हीट गेन कर रहे होते हैं। अगर वो गेन कर रहे होंगे तो क्या होगा कि आपके पास जो टेस्ट ट्यूब होती है वो ठंडी हो जाती है। ऐसे ही अगर वो रिलीज कर रहे होंगे जो टेस्ट ट्यूब होगी वो गर्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि या तो वो एनर्जी देगा या वो एनर्जी लेगा। अब किसके अंदर वो देगा, वो किसके अंदर लेगा,
यही हमारा जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा कि आयन शेयर एनर्जी में किस में जाएगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में जाएगी। मैं जल्द डिस्कस करूंगी, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आगे थोड़ा सा एटॉमिक रेडियस को, देन उसको करूंगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रह गया। नेगेटिविटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको कहेंगे। अब उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है, वो एक एलिमेंट के ऊपर ज्यादा देर तक रह सके। जब भी दो एटम आपस में बॉन्डिंग करते हैं ना, तो एक उसके अंदर से हावी होता है और एक उसके अंदर से जरा लो में होता है। जैसे दो लोग घर में रहते हो, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उसके जो हस्बैंड होते हैं उनके अंदर रोब ज्यादा होता है। उनके पास ये होता है कि हम लोगों ने खुद ही उनको अथॉरिटी ज्यादा दी होती है। जैसे हम कहते हैं इस्लाम में कहा भी गया हुआ है, उन्हें अथॉरिटी दी हुई है अल्लाह ताला ने खुद तौर पे कि हम लोग सरताज जिसे कहा जाता है कि उनकी बात ज्यादा जल्दी मानी जाती है। मतलब ये कि एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। अगर घर में बहन भाई है तो भाई अक्सर डोमिनेंट कर जाते हैं और बहनें अक्सर रिसेसिव में चली जाती हैं। लेकिन जो बच्चे ज्यादा लाडले होते हैं, चाहे बहन हो चाहे भाई, वो डेफिनेटली डोमिनेट कर जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन तो दोनों एटम्स के पास है, लेकिन जो उस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा देर तक कैरी कर सकता है, ज्यादा टाइम तक अपने तक रख सकता है, अपने पास रखेगा, उसको हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी एबिलिटी है कि वो ये काम कर सकता है। डोमिनेंट होने को ही उसकी एबिलिटी कह दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही है इसका कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हो। जब भी ये क्वेश्चन आया तो आप इनको हेडिंग्स को लिखकर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने जस्ट अज्यूम करना है कि एक एटम है, एटम का स्ट्रक्चर है स्फीयर लाइक, क्योंकि हम लोगों में से आज से किसी ने रियल एटम नहीं देखा हुआ। अब इसकी हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डेफिनेशन में हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स इज रेफर्ड एज एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। इसका मतलब है कि दो एटम के दोनों के जो न्यूक्लियस हैं, आपने उनका डिस्टेंस लेना है, वन से एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक, और उनका हाफ कर देना है। अगर आप एक चीज नोट कर रहे हो तो एक एटम का अगर आप हाफ भी कर रहे हो इसका न्यूक्लियस को, दोनों न्यूक्लियस के, तो मिडल पॉइंट से लेकर लास्ट जो शेल तक है एक एटम का, वो उनके दरमियान वाला रेडियस आ रहा है। इसी वजह से हम इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन में ये कि डिस्टेंस हाफ करना है, उसको दोनों न्यूक्लियस के डिस्टेंस को भी हाफ करना है। अगर उसको आपने हाफ ही करना है तो ये चीज आपकी ऑब्जर्वेशन अपनी है कि उसके न्यूक्लियस से लेके उसके आउटर मोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस आ रहा होगा वो उसका अपना रेडियस है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। फिर आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, दो न्यूक्लियस है कार्बन एटम के, उनका है 154 पिकोमीटर, लेकिन इसका अगर मैं हाफ करती हूँ 77 पिकोमीटर होता है। इसका मतलब है कि जो कार्बन एटम है उसका रेडियस क्या आएगा, 77। फिर हमारे पास हमने एक चीज नोट करनी है कि जैसे जैसे हमारे पास साइज जो होता है एटम का वो डिक्रीज होता जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, लेकिन ये हर केस में नहीं होता। ये सिर्फ एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जैसे एटम बड़ा होता जाएगा उसका एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर बड़ा होता जाएगा तो जो उसका एटॉमिक साइज है या रेडियस है वो छोटा होता जाएगा। अब ये किस केस में होता है, कैसे होता है, ये अभी मैं ट्रेंड में बताऊंगी जब एटॉमिक ग्रुप के लिहाज से और पीरियड के लिहाज से इसको डिस्कस करूंगी। अब इसका इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये दो नोट पॉइंट के अंदर आते हैं क्योंकि हम लोगों ने ये दो बेसिक पॉइंट्स होते हैं जिन्हें डिस्कस करना होता है अपने ट्रेंड्स में। सबसे पहले तो वही था कि इसका साइज का क्या इफेक्ट होता है अगर आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो। दूसरा है कि इसके न्यूक्लियर चार्ज से क्या इफेक्ट होता है कि वो ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, आपके पास आपके एटम को क्या इफेक्ट होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। आपको पता है एटॉमिक नंबर किससे कहते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अगर वो ज्यादा होंगे डेफिनेटली उसके न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है उसको अफेक्ट करेगा। लेकिन मैं ये चीज देखती हूँ कि इलेक्ट्रॉन भी तो उसके साथ साथ बढ़े होते हैं, तो क्या आपके पास शेल्स उस टाइम पे इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। करेंगे तो वो एक ग्रुप के अंदर इंक्रीज करेंगे, पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं करते। अब क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज के अंदर ग्रेजुअली इंक्रीज आता है अगर उसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो रहा हो।
अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें ज्यादा हो रहे हैं तो फिर ही उसके अंदर चार्ज ज्यादा हो रहा है ना। तो अब इफेक्ट करता है कि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द जो आपके पास होता है ग्रुप, रिस्पेक्ट टू द ग्रुप। आपके पास अगर ग्रुप नंबर 2 है, इसका मतलब है कि उसके अंदर आपके लास्ट वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। लेकिन अगर मैं पीरियड नंबर 2 की बात करती हूँ तो इसका मतलब है उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स 2 होंगे। ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर। ग्रुप से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और पीरियड से आप ये रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि उसके आउटरमोस्ट शेल में, सॉरी फिर से आप ये रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि एक एटम के अंदर कितने शेल्स हैं। अब मैं इसके ट्रेंड को डिस्कस करती हूँ। द साइज ऑफ द एटम क्या करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज क्यों करता है, जब आप लोग टॉप टू बॉटम आते हो ना तो उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स भी ज्यादा होते हैं, एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होता है। और आपको मैंने ये बताया हुआ है कि जो उसके अंदर एटॉमिक नंबर ज्यादा हो रहा है वो रेगुलर इंटरवल्स के साथ ज्यादा नहीं हो रहा। कोई टाइम मैं नहीं कह सकती कि एक का एटॉमिक नंबर 9 है तो दूसरे का 11 भी हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीरियड उसका एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इंक्रीज करता है 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब ग्रुप के अंदर जब नीचे आ रहे होते हो तो आपके पास शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। उन नंबर ऑफ शेल्स की वजह से उनका एटॉमिक साइज बड़ा होता जाता है। जितना बड़ा साइज होगा उतना उसके अंदर एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड के अंदर ये चीज उलट चली जाती है। इसके अंदर जितना छोटा साइज होगा उतना ही उसका एटॉमिक रेडियस भी छोटा होगा। और इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस से लेकर आपके पास आउटरमोस्ट शेल तक जो डिस्टेंस आता है उसके अंदर जो शेल्स होते हैं वो उतने के उतने ही रहते हैं जो पहले एलिमेंट के होते हैं। मतलब ये कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल को देखती हूँ, पीरियोडिक टेबल को देखती हूँ तो उसके अंदर क्या है कि आपके पास अगर सेकंड पीरियड के अंदर 2 शेल्स हैं, उसी सेकंड पीरियड के अंदर लास्ट ग्रुप के अंदर जो नियोन होगा उसके भी 2 ही शेल्स होंगे। इस दौरान में क्या होता है, आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के बाद आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी और न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस की, उससे क्या होगा, उसका साइज छोटा होता जाएगा। आपने कभी मैग्नेट को नोट करो, तो अगर आपके पास मैग्नेट्स हैं और 2 ही मैग्नेट हैं तो जाहिर सी बात है कि जो दरमियान वाला होगा, ये 3 मैग्नेट है, वो तीसरे वाले के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस रखेगा। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, मैग्नेट्स बहुत ज्यादा रख देती हूँ एक लाइन में, तो जो दरमियान वाला ये फर्स्ट आपके पास मैग्नेट होगा उसके लास्ट वाले मैग्नेट के पास ऊपर कम इन्फ्लुएंस होता है, आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं एज कम्पेयर टू उसमें से थर्ड वाला रिमूव करो। सेम केस है, अगर साइज छोटा होगा तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन भी ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उसकी वजह से साइज उसका मजीद श्रिंक होता जाएगा, मजीद छोटा होता जाएगा। जैसे कि अगर मैं क्लास में बैठी होती हूँ और मैं क्योंकि एक साइड पे खड़ी हूँ और बच्चे मेरे पास एक लाइन में बैठे हैं, तो क्या होगा कि मेरे पास फर्स्ट स्टूडेंट के ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, सेकंड तक ज्यादा होगा, लेकिन जो लास्ट में बच्चा बैठा होगा उसके ऊपर मेरा इन्फ्लुएंस कम होगा। बैल होगी तो पीछे से भाग भी सकता है। तो इस तरह से होते हैं कुछ ना होता है कि आपके पास आउटरमोस्ट शेल या फिर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो कितना डिस्टेंस रखता है आपके न्यूक्लियस से, उसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 2 एटम्स है, दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई हैं, दोनों न्यूक्लियस के जो डिस्टेंस आ रहा है वो 154 है, लेकिन 2 इसको मैं हाफ कर दूंगी तो वो आएगा 77। अब जो इसका हाफ आ रहा होगा वो इसका एक एटॉमिक रेडियस होगा। और हमारे पास इन मैथमेटिक्स रेडियस की डेफिनेशन भी यही आती है कि आपने सेंटर से लेकर, सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर जो इसकी एक आर्क के मतलब ये बिल्कुल लास्ट जो लाइन के एक डॉट होता है, आपने वहां तक जो डिस्टेंस देखना होता है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास रेडियस है। केमिस्ट्री में भी यही होता है कि जो एटम का रेडियस होता है वो उसके न्यूक्लियस से लेकर आटोमोस्ट शेल तक जितना भी जा रहा होता है उसका वो एटॉमिक रेडियस होगा। थैंक यू।